और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टिकुराम प्रजापत, कक्षा 12वीं का छात्र, आज आज़ादी के इस महोत्सव पर देशभक्ति के लिए, देशभक्ति से जुड़े अपने विचार व्यक्त करने की आपके सामने कोशिश करता हूं। मैं सर्वप्रथम उन वीरों, उन महापुरुषों को इस मंच से नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज हम इस आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम सब मिलकर यह 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आजादी हमें कितने संघर्षों से मिली है, कितनी माताओं ने अपने लाल खोए हैं और कितनी बहनों ने अपने भाई। आजादी एक बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए और हम खुश नसीब है कि आज हमें इस आजाद भारत में जीने का अवसर मिला है, इस आजाद भारत के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। यह स्कूल हमारी पहली सीढ़ी है इस भारत के लिए कुछ करने की, इसके लिए कुछ बनने की। मैं ये नहीं कहता कि सरहद पर बंदूक लेकर खड़े हो, बंदूक लेकर खड़ा भी होना बहुत जरूरी है, परंतु इस शिक्षा के मंदिर में हमारी सबसे बड़ी बंदूक हमारी कलम है और इस बंदूक की ताकत से हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। देशभक्ति कोई साल में 2 दिन तिरंगा लहराना देशभक्ति नहीं है, हर दिन देशभक्ति होना जरूरी है हमारे लिए। देशभक्ति हर वो छोटी से छोटी चीज है, हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना, किसी असहाय का सहयोग करना, किसी को शिक्षा का दान देना, यह भी एक देशभक्ति है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानाचार्य जी पन्ना जी शर्मा हमें पढ़ा रहे थे, तो कचरे वाली गाड़ी आई और इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, ये कचरे की बाल्टी लेकर भागे। अगर ये हमें कुछ कहते तो शायद हम नहीं समझ पाते, ये कचरे की बाल्टी लेकर बाहर भागे। अगर स्कूल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कचरा घेरने के लिए इतना जागरूक है, उनके अंदर ये भावना है, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। उनसे ये हमें सीख मिली है और जिनके दिल बड़े होते हैं उन्हीं के पद बड़े होते हैं। और मेरी आपसे भी यह गुजारिश है कि यह राष्ट्र किसी नेताओं का या किसी अधिकारियों का नहीं है, ये राष्ट्र जनता से बनता है। हम भारत की जनता है, इस देश का भविष्य है और अगर हम चाहें तो बड़े से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तिनका जुड़कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अब कोई कहते हैं भाई तू ही कर ले, मैं क्या नहीं करा भाई, सही बात है, कोई तू ही कर ले, तो भाई मैं तो कर रहा ही हूं, आपको करना ही है। देशभक्ति की भावना अपने अंदर से आपको लानी है, मुझे नहीं। देशभक्ति आप अपनी देशभक्ति दिखाओ, मैं अपनी देशभक्ति दिखा रहा हूं इस मंच से बोलकर, और मैं तो वो सब कुछ करता हूं जो मुझसे हो पाता है इस देश के लिए। यहाँ अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो भाई वृद्धाओं की अलग लाइन लगी होती है और जवानों की अलग लगी होती है, पर तो कैसी मानी पहली चाहिए। अब बड़ी बात है, जगह जवान उसी में कैसी मानी पहली चाहिए, या बनी हो देश को अपना वरिष्ठ नागरिक को सम्मान करा, बाकी एक देशभक्ति है। आज 15 लाख से भी ज्यादा अपना जवान अपने लिए मरने तैयार खड़े है, पर राष्ट्र के अंदर से ही राष्ट्र के लिए कुछ करना के लिए आपा देशभक्ता, बाकी जान को बलिदान आपा के घर का कोई सहयोग कौन करा, तो बालपा क्या की देशभक्ति है। अरे बैठ होना कोई देशभक्ति को नहीं, 52 मिनट राष्ट्रगान के सामने खड़े होना देशभक्ति को नहीं। मेरा माई नाम तो देशभक्ति अंदर से जगो, देशभक्ति आपा साल का 365 दिन कभी भी दिखा सका। 2 लाइना से अपने शब्दों को विराम देता हूं कि यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसकी गंगा गंगा हमारे लिए गंगा, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। मैं जीऊंगा तो इस भारत के लिए और मरूंगा तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।